चत्र चक्रे वर्ती चत्र चक्र भुगते स्वयंभव शुभम सर्वदा सर्वयुगते दुकालं प्रणसी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगं विभूते दुकालं प्रणसी सदा अंग संगे अभंगं विभूते दुकालं प्रणसी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगं विभूते दुकालं प्रणसी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगं विभूते दुकालं प्रणसी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगं विभूते 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 दुकालं प्रणसी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगं विभूते दुकालं प्रणसी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगं विभूते नमस्तुल प्रणामी समस्तुल प्रणसी नमस्तुल प्रणामी समस्तुल प्रणसी अगंजुल अनामे समस्तुल निवासी It's a blend of Hindi and Persian. नमस्तुल प्रणामी समस्तुल प्रणसी अगंजुल अनामे समस्तुल निवासी नृकामं विभूते समस्तुल स्वरूपे नृकामं विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मं प्रणसी सुधर्मं विभूते कुकर्मं प्रणसी सुधर्मं विभूते दुकालं प्रणसी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगं विभूते दुकालं प्रणसी दयालं
स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगं विभूते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगं विभूते सदा सच्चिदानंद सत्रं प्रणासी सदा सच्चिदानंद शत्रं प्रणासी करी मूल कुनिंदा समस्तुल निवासी सदा सच्चिदानंद सदा सच्चिदानंद शत्रं प्रणासी करी मुल्क निंदा समस्तुल निवासी सदा सच्चिदानंद सदा सच्चिदानंद सदा सच्चिदानंद शत्रं प्रणासी सदा सच्चिदानंद शत्रं प्रणासी करी मुल्क कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब गनी में गजायब अजायब विभूते गजायब गनी में अजायब विभूते गजायब गनी में हरियं करियं करीमुल रही में करीमुल रही में अजायब विभूते गजायब गनी में हरियं करियं करीमुल रही में हरियं करियं करीमुल रही में दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगं विभूते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगं विभूते चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयंभव शुभं सर्वदा सर्वजुगते स्वयंभव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगं विभूते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगं विभूते सदा अंग संगे अभंगं विभूते वो हर वक्त हमारे साथ हैं,
गुरबाणी का वचन है कि पेखत, पेखत मतलब देख रहा है, ही इज ऑलवेज लुकिंग एट अस। सुनत, ही इज ऑलवेज लिसनिंग टू अस। सदा है संगे, ही इज ऑलवेज विद अस। पेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। मैं ऐसा मूर्ख हूं कि उसको दूर दूर ढूंढता हूं, वो तो मेरे साथ है, हर वक्त मुझे देख रहा है, हर वक्त मुझे सुन रहा है। और यही संदेश इस शब्द में हमें मिलता है कि हमारा बुरा टाइम काटने वाला, हमारा तकलीफ भरा टाइम, हमारी ज़िंदगी में से तकलीफ़ें मिटाने वाला वो दया की मूर्ति, वो प्रभु जो हर वक्त हमारे साथ है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी के सिखों में एक नाम आता है राय डल्ला। राजा था, उसकी अपनी रियासत थी, राजभाग था। उसने सुना कि गुरु गोविंद सिंह जी की तारीफ सुनी और मन में ये इच्छा पैदा हुई कि मैं जाके मिलूं। आ गया और जब आके दर्शन किए तो इतना प्यार मन में पैदा हुआ, सेवा करने लग गया, संगत करने लग गया, सत्संग में हिस्सा लेने लग गया और इतना आनंदित हुआ कि कहने लगा कि अब तो मैं घर वापस जाऊंगा ही नहीं, अब तो मैं सारी जिंदगी गुरुजी आपके साथ ही रहूंगा। ये मन में प्रण किया और कह भी दिया गुरु साहब को। और गुरु साहब ने मुस्कुराकर कहा, डलिया अपने घर में रह, प्रभु की सिफ्त सलाह किया कर, उसके गुण गाया कर, आए गए गरीबों की, सिखों की, जरूरतमंद लोगों की सेवा करा कर, हम खुश हैं तेरे साथ। ऐसे प्रण मत दिया करो जो मुश्किल हो निभाने। लेकिन डल्ला उस वक्त वो भावुक था, इमोशनल था। कहता नहीं बाबा जी, मैं तो फैसला कर लिया भी मैं सारी जिंदगी तुहाडे नाल ही रहना है। और गुरु जी मुस्कुरा कर बोले, चलो तेरी मर्जी। अब दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए और अब चिंता सताने लगी। राजभाग है पीछे, रियासत है, उसकी अपनी तकलीफें हैं, उसके अपने डर हैं, परेशानियां हैं, कहीं और आके कोई हमला ही ना कर दे। परिवार की चिंता भी है, बच्चों की चिंता भी है, हर तरह की चिंता अब सताने लगी। और अंदर से बड़ा दुखी भी, मैं वादा भी कर चुका हूं और दिल भी करता है वापस जाने को, तो क्या करूं। तो गुरु साहब उस वक्त सफर कर रहे थे और जो ठहराव था वो तंबुओं में था। तंबू लेके चलते थे साथ, अगर कोई लंबे रास्ते पे जाना हो तो रास्ते में कोई जगह मिलती थी तो वहां पर तंबू तान कर तो सब उसमें आराम करते थे। तो एक तंबू में राय डल्ला और उसके साथ एक मुसलमान फकीर था जो उसके साथ कंपेनियन था, उस तंबू में रह रहा था। और शाम का वक्त हुआ तो डल्ला अपने कपड़े संभालने लग गया और कपड़ों की पोटली बनाने लग गया। यही तरीके थे उस टाइम, सूटकेस कहाँ होते थे और कोई तरीका भी नहीं था। तो कपड़ों में ही कपड़ों को बांध लिया जाता था और पोटली बनाकर उठा के कंधे पे डाल के चल पड़ते थे। तो ये करने लगा तो उस मुसलमान फकीर ने पूछा कि डलिया एक ही करता पे? डल्ला कहता है, जी मेरा दिल करता है वापस घर जाने को, चिंता सता रही है। उसने कहा, तूने तो वादा किया और गुरु से भी मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा। कहता, गलती होगी, वादा तो कर लिया, चिंता सता रही है, क्या करूं। तो फकीर ने बोला कि आज्ञा लेके जा, पूछ कर जा, इजाजत लेके जा। अब डल्ले को यह भी डर है भी अगर इजाजत ना मिली तो क्या करूंगा। तो ये भी पूछने में भी शर्म आती है भी मैं क्यों, कैसे पूछूं। और बिना पूछे रात पड़ी और कपड़ों की पोटली बांधकर डल्ला वहां से निकल गया। और सुबह जब हुई तो गुरु साहब तंबू के बाहर आके, जानी जान थे सतगुरु, तंबू के बाहर आके आवाज लगाई, डल्लिया। और वो मुसलमान फकीर ऊंची आवाज में खिड़खड़ाकर हंस पड़ा और ताली बजाकर कहने लगा, ना डल्ला ना मल्ला ते गुरु रह गया कल्ला। मस्त फकीर था, बात भी कविता में करता था। ना डल्ला ना मल्ला ते गुरु रह गया कल्ला। और गुरु साहब ने अपनी कृपा दृष्टि उस फकीर पर डाली और कहा, नहीं फकीर जी, गुरु नाल अल्लाह, गुरु कदे ना कल्ला।
और ये तुक जो हम गा रहे हैं बार बार, दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगंग विभूते, वो ऐसा अविनाशी प्रभु है जो दया की मूर्ति है, जो हमारी ज़िंदगी में से मुसीबतों को दूर करता है, मुसीबतों से बचाता है। वो हर वक्त हमारे साथ है, वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता।